जय हिंद दोस्तों। आज हम द्विघात समीकरण जो चैप्टर नंबर 4 है, जो HBSC और CBSE क्लास 10th का कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। अब हम कर रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। सेकंड में हमें क्या दिया है, देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें करना है। इसमें निम्नलिखित स्थिति में द्विघात समीकरण, हमें ये बताना है भी ये द्विघात है या नहीं है। फिर भी हम आगे इसका सोल्यूशन करके देखेंगे क्या है। देखिए, एक आयताकार, आयताकार मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका भूखंड का क्षेत्रफल, जिसका एरिया है वो हमारे पास क्या है, 528 है। ये कहता है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ये कहता है कि उसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्विस मतलब दुगना और इससे मोर देन 1 एक अधिक है। तो हमें उसकी क्या बतानी है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम मानेंगे क्या, क्या मान लेंगे हम, ब्रेथ मान लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई, उसको क्या मान लेंगे हम, x। तो लंबाई जो हमारे पास होगी वो क्या होगी, इससे दुगना, ट्विस से इसके क्या है, मोर देन 1, 2x प्लस में 1। इसका जो हमें एरिया दिया हुआ है, जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास कितना है, 528 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इसका फार्मूला जो हमारे पास है वो क्या होगा, रेक्टेंगल है तो क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू क्या लिख देंगे, 528। लेंथ हमारे पास है 2x प्लस में 1। इसकी मल्टीप्लाई हम कर देते हैं किसके साथ, x के साथ, इक्वल टू क्या आएगा हमारा 528। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2x की स्क्वायर। उसके बाद में 1 और x की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू हमारे पास 528 है। ये इक्वल में है, प्लस में है, इस साइड हम लेके आते हैं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 2x की स्क्वायर प्लस x माइनस के 528। हमें इनके क्या करना है, फैक्टर करने हैं, टुकड़े करके हमें बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास 1056। हमें कोई भी ऐसे दो टुकड़े देखने हैं या दो फैक्टर ऐसे देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करते हैं वो तो 1056 आए, और बचना उन दोनों को हम जैसे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 जो बीच में है हमारे पास। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x की स्क्वायर प्लस के 33x और माइनस के 32x 32 माइनस 528 कर देते हैं। इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में हमारा कॉमन जो है वो निकलेगा x। अब हमारे पास क्या बचता है, 2x प्लस में 33। उसमें इन दोनों में हम कॉमन निकालते हैं तो इन दोनों में हमारा कॉमन निकलता है क्या, 16 निकलता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस में 33। ध्यान रखें हमने यहाँ किसका कॉमन लिया है, माइनस का। अगर हम किसी चीज को माइनस का कॉमन लेते हैं तो दोनों के अंदर जो रकम होती है उन दोनों के क्या हो जाता है, निशान चेंज हो जाता है। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, 528 था वो माइनस का, वो भी हमारा किसका हो गया, प्लस का। फर्स्ट तो हमारे पास आता है 2x प्लस में 33। जो हम दोनों में कॉमन, एक जो कॉमन है उनमें से हमने एक रकम ले ली, क्या, 2x इक्वल टू 33। 2x हम यहीं रखेंगे, इक्वल टू माइनस के 33 हो जाएंगे। x की जो वैल्यू आती है वो माइनस 33/2। ये हमारी वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं है, ये हमारी वैल्यू नहीं होगी। सेकंड हम क्या है, x माइनस में 16 है, माइनस का इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो जो हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास चौड़ाई है वो कितनी है, 16। अब यहाँ भी हम 16 रखेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 32 आएगा, उसमें हम प्लस 1 कर देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 33। तो दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होगी है, कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट बोलते हैं हम उनकी क्या है, 3006 है। तो वो हमारे दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक है जो पॉजिटिव इंटीजर है उनको मानते हैं, क्या लिखेंगे, माना लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, क्या दिया हमें, x मान लेंगे। जो दूसरा हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा वो हमारा क्या होगा, सेकंड जिसको हम बोलेंगे वो क्या होगा,
x प्लस 1। इन दोनों की जो क्या दे रखा है इन्होंने, गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट जो है दोनों की गुणा है, मल्टीप्लाई है, वो क्या है 306 है। इन दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं x और x प्लस में 1 की, इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 306 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा x की स्क्वायर, x और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं x इक्वल टू 306 होगा, x स्क्वायर हम यही रखेंगे, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 306 रख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आनी चाहिए 306 और बचना क्या चाहिए हमारे पास 1। तो हम क्या रख सकते हैं x की स्क्वायर प्लस के 18x और माइनस के 17x, 18 से में से 17 घटाते हैं तो क्या बचता है 1, वो भी किसका होगा प्लस का। हम यहां देखेंगे किसका वैल्यू आनी चाहिए, अगर प्लस की वैल्यू आती है तो बड़ा अक्षर है वो प्लस का लेंगे, अगर माइनस की आनी है तो हम छोटा जो बड़ा अक्षर है वो किसका लेंगे माइनस का, माइनस के 306। इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा x, तो क्या आ जाएगा x प्लस में 18, इनमें से हम कॉमन निकाल देंगे क्या 17, तो क्या आ जाएगा x प्लस में 18। जैसा कि पहले मैंने बताया था जब हम माइनस का यहाँ लेते हैं तो दोनों के निशान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो पहला जो हमारे पास आता है x प्लस में 18 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 18 जो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम रखते हैं x माइनस के 17 इक्वल टू 0 होगा, माइनस के 17 वो इस साइड आए किसका हो जाएगा प्लस का। तो x की जो वैल्यू है पहला हमारे पास क्या आता है 17 और दूसरा आता है 17 प्लस में 1 क्या आ जाएगा 18। देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। हम यहां मानेंगे क्या, रोहन की आयु मान लेंगे, क्या लिखेंगे लेट एज ऑफ मोहन, रोहन की आयु क्या मान ली हमने x। उसके बाद कहता है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु मानेंगे उससे x प्लस में 26 वर्ष क्या है बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनका जो मल्टीपल है या जिसको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं वो 3 वर्ष पश्चात 3 साल बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम, क्या कहता है x में अगर हम 3 जोड़ देते हैं इसकी आयु हो जाएगी रोहन की। उसके बाद इनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की, किस किस की, इसकी मम्मी की जो आयु है उनकी माता जी की है क्या है x प्लस में 26 है, इसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे इक्वल टू दोनों की मल्टीप्लाई है वो हमारे पास क्या आती है 360। ये क्या आएगा हमारे पास x प्लस 3 होगा, इन दोनों को हम ऐड करें तो x प्लस में 29 इक्वल टू 360। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा x की स्क्वायर और x और 29 की मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मैं इसको सिंपल कर देता हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे x यहां रख देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे x प्लस 29 से। उसके बाद में हमारे पास क्या है 3, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 29 इक्वल टू क्या आएगा 360। x और x की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 29 और x की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 29 और x, 3 और x की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3x और 3 और 29 की क्रिया करेंगे तो क्या आ जाएगा 87 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर हमारे पास है ही 29x में से 3 हम ऐड कर दें क्या आ जाएगा 32x। उसके बाद हमारे पास आता है 87, ये इस साइड आए किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हमारे पास क्या वैल्यू आई है x की स्क्वायर इन 32x हमारे पास है ही, इसमें से इसको माइनस करते हैं हमारा क्या बचता है 273। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 273 और जो ऐड करें वो क्या आना चाहिए हमारे पास 32। देखते हैं इसके फैक्टर क्या होंगे। सबसे पहले हम 39 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 क्या आ गया 7, तो हमारे जो फैक्टर है वो हमारे पास क्या आते हैं x की स्क्वायर प्लस में 39x, उसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या 7x माइनस के 273 इक्वल टू क्या आएगा 0। इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं क्या आता है x, तो x प्लस में 39 रख देंगे यहाँ, इसमें से हम कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 7 क्या आ जाएगा x प्लस में 39 इक्वल टू 0।
एक तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक x प्लस में 39 इक्वल टू 0। या माइनस का 7 है, इस साइड आगे किसका हो जाएगा प्लस का, ये 39 है, इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो x की जो वैल्यू है, जो रोहन की आयु है वो तो 7 है, इसमें हम 7 ऐड कर देते हैं। जो उनकी मम्मी की जो या उनकी माता जी बोलेंगे मदर, उनकी आयु हमारे पास आ जाएगी। कितनी होगी देखिए 33 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी जो हमारे पास ट्रेन दी हुई है उसकी स्पीड दे रखी है। टोटल स्पीड हमारे पास क्या है 480 है, तो हम लिखेंगे कुल दूरी लिख देते हैं सीधी। क्या लिखेंगे हम, टोटल जो डिस्टेंस हमारे पास 480 होगा। उसके बाद तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। ये ध्यान रखना है, हमें इसमें क्या दिया हुआ है उसको कम कर देते हैं तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं। ज्यादा टाइम जो 3, अगर हम 8 घंटा किलोमीटर उसकी जो स्पीड है वो कम कर देंगे तो हमें 3 घंटा और अधिक वेट करना पड़ेगा आगे पहुंचने के लिए। तो हमें रेलगाड़ी की जो चाल है वो बतानी है, तो हम यहाँ इसको ये लेके चलेंगे क्या, माना लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की जो चाल है वो हमें क्या दी हुई है x। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, क्या दिया हुआ है हमें 480 बाई, अगर इसकी स्पीड हम कम करते हैं तो x माइनस में 8 और प्लस 480 बाई में हम क्या रखेंगे x। इन दोनों में हमें कितना टाइम लगता है 3 आवर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहां किसका निशान आएगा माइनस का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आता है 3। कई जो टीचर्स हैं वो ये इस हिसाब से भी हम करवा सकते हैं इसको। 480 x माइनस में हम 480 बाई में x माइनस में 8 इक्वल टू, या माइनस का 3 लेंगे हम। अगर ये इक्वेशन में हम इसको आगे रखते हैं तो माइनस का लेंगे, अगर इसको आगे रखते हैं तो किसका लेंगे प्लस का। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा x इंटू एक्स माइनस में 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके हम, क्रॉस मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या आएगा 480 और x की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 480x। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 480 इंटू एक्स माइनस में 8 इक्वल टू 3। पहले तो हमारे पास है 480x, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 480x माइनस का, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 3840 बाय में इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस के 8x इक्वल टू क्या आएगा 3। इससे इसको हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देते हैं। देखिए इसमें हमें क्या दिया हुआ है x की स्क्वायर, जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो क्या हो जाएगा 3x की स्क्वायर, और इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24x इक्वल टू माइनस के 3840। हमारी आती है 3x की स्क्वायर माइनस के 24x, ये यहाँ माइनस का है, माइनस का है तो इस साइड आगे किसका हो जाएगा प्लस का। अब इसको हम क्या करेंगे पूरे को क्या कर देंगे, जो पूरी हमारे पास उसको 3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास x स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास 8x आ गया, और इसको हम करेंगे 1 2 1280। अब हमें कोई ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो हम करते हैं तो 1280 आनी चाहिए, बचना हमारे पास कितने चाहिए 8। तो स्टार्ट करते हैं, x की स्क्वायर माइनस के तो 40x रख देते हैं और प्लस के क्या कर देंगे 32x रख देंगे, माइनस के 1280 हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन हमारे पास आ जाएगा x, तो x में से हम क्या घटा देते हैं 40, इसमें से हम कॉमन निकालते हैं तो इसमें से हमारा कॉमन क्या आएगा 32, तो क्या आ जाएगा x प्लस माइनस के क्या आ जाएगा x माइनस 40। एक तो हमारे पास x माइनस
40 आता है, एक x प्लस में 32 इक्वल टू हम क्या रखेंगे दोनों के 0, माइनस का 40 इस साइड आए क्या हो जाता है प्लस का, और ये माइनस का 32 इस साइड आए किसका हो जाता है प्लस का, वही साइड आए किसका हो जाएगा माइनस का। तो स्पीड जो होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो हमारी क्या होगी 40। अगर इसकी हम स्पीड लगाते हैं तो हमारी स्पीड नॉर्मल आती है कितनी 40। अगर हम इसको 8 किलोमीटर प्रति कम कर देते हैं तो 40 में से हम 8 घटा देंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 32। एक नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें क्या पूछेगा अभी, उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर उसकी चाल क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो आंसर आता है 40 उसमें से हम 8 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाएगी 32। इसी के साथ अपने ये एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 में।